वेट ए मिनट। क्या आपको बार बार ये लगता है कि आपने रिश्ते में जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं, क्या उनको इसकी अहमियत है और क्या होगा आपके रिश्ते का भविष्य? तो अगर आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, समय दिया, प्यार दिया, समझौते किए, फिर भी आज आपके मन में ये सवाल है कि क्या सामने वाले को कभी आपकी अहमियत समझ में आएगी, तो यह रीडिंग आपके लिए हो सकती है। कई बार हम किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ इंतज़ार, उलझन और अधूरे जवाब मिलते हैं। तो लीजिए अपने आराध्य का नाम और देखते हैं कि कार्ड्स आपके रिश्ते के बारे में आज क्या संकेत दे रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। देखते हैं कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। तो लीजिए, पहला कार्ड निकल कर के आया है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड कर्म, सच्चाई और न्याय का कार्ड माना जाता है। ये बिल्कुल साफ संकेत देता है कि रिश्ते में जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब ब्रह्मांड बहुत ध्यान से रख रहा है। अगर आपको कभी भी लगा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी भावनाओं को अनदेखा किया गया है या आपको बिना वजह दर्द दिया गया है, तो ये कार्ड कहता है कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने ज़रूर आएगी। लेकिन यहाँ एक बात और दिखती है कि यह व्यक्ति इस समय अपने किए हुए फैसले और कर्मों के परिणाम का सामना कर रहा है। बाहर से चाहे कुछ भी दिखे, अंदर कहीं ना कहीं उसे एहसास होने लगा है कि उसने क्या खोया है। जस्टिस ये भी बताता है कि इस व्यक्ति में बदलाव संभव है, लेकिन वह बदलाव तभी होगा जब वह अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करेगा। फिर चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको दूसरा क्या कार्ड निकाल रहा है, आपको क्या संदेश दे रहा है। लीजिए, दूसरा कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये निगरानी, जिज्ञासा और छिपकर देखने की ऊर्जा को दिखा रहा है। कई लोगों के लिए संकेत हो सकता है कि आपका वह व्यक्ति आज भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा हो, चाहे किसी और जानकारी को लेकर या मन ही मन आपके बारे में सोचकर। लेकिन यहाँ एक समस्या ये भी है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक परिपक्व ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से भावात्मक रूप से मैच्योर नहीं हुआ है। वह सोचता बहुत है लेकिन कदम कम उठाता है। यानी बदलाव की बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या बदलाव पूरी तरह से भीतर आया है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि वह पूरी तरह से बदल चुका है, तो कार्ड कह रहा है कि अभी थोड़ा और समय देखिए। केवल शब्दों पर विश्वास मत करिए, कर्मों को भी देखिए। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा कार्ड क्या निकल कर आता है। देखते हैं यूनिवर्स की ऊर्जा आपको तीसरा क्या संकेत दे रही है। तीसरा कार्ड निकल करके आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यह कार्ड बहुत सुंदर ऊर्जा लेकर आया है। ये बता रहा है कि इस रिश्ते की में सबसे गहरी और सच्ची भावनाएं आपकी तरफ से रही हैं। आपने प्रेम दिया है, समझ दी है, धैर्य रखा है और शायद जितना सामने वाले ने डिज़र्व भी नहीं किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपने दिया है। लेकिन ये कार्ड एक संदेश और भी देता है कि आप अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखिए। कई बार हम किसी और की अहमियत साबित करते करते अपनी खुद की अहमियत भूल जाते हैं, अपनी खुद की कीमत भूल जाते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, खुद को प्रायोरिटी पे रखेंगे, तभी सामने वाले को भी आपकी वास्तविक कीमत समझ में आएगी। आपने इस रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि इमोशनली सपोर्ट और समझ और सच्ची निष्ठा भी दी है। लेकिन किसी और की भावनाओं को समझते समझते अपनी भावनाओं को बिल्कुल मत भूलिए। आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन हर रिश्ता केवल त्याग से नहीं चलता। रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। जब आप अपनी कीमत को पहचानेंगे, तब दुनिया भी आपकी कीमत को पहचानना शुरू कर देगी। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिद्धांत तो सुना होगा कि गिव अप करना, यानी कि आप जब छोड़ोगे तभी आपको मिलेगा। तो यही आपको करना है। अब आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, एक बार थोड़ा सा रुकिए। और बॉटम ऑफ द डेक आया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसके क्या बोले, मतलब ये कार्ड कोई
ये बहुत स्पेशल कार्ड निकल कर आया आपके रिलेशनशिप की इस रीडिंग में। ये कार्ड बहुत स्पेशल अहमियत रखता है। ये कार्ड बता रहा है कि रिश्ता साधारण नहीं है, यहाँ गहरा जुड़ाव है और लंबे समय की संभावना मौजूद है। यानी कि आप ये मत सोचिए कि आपका रिश्ता टूट जाएगा या आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मुझे दिख रहा है, जो ये कार्ड बता रहा है कि रिश्ता चलेगा। आपके एफ़र्ट भी हैं इसमें और सामने वाले का भी एफ़र्ट आएगा। यहाँ पे आपका वो सवाल कि क्या वो आपकी अहमियत को समझेंगे, इसका जवाब पूरी तरह से निकल कर के आया है कि जी हाँ, समझने की संभावना बहुत मजबूत है। लेकिन याद रखिए, कई बार इंसान किसी की कीमत तब समझता है जब उसे खोने लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि भविष्य में स्थिरता और स्पष्टता आ सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत आपके आत्मसम्मान से होगी। आपका रिश्ता जो है वो केवल आकर्षण या अस्थायी जुड़ाव नहीं है, यहाँ गहरा कार्मिक संबंध और लंबे समय की ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। तो जब हम जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत गहरी कहानी सामने आती है। कार्ड्स बता रहे हैं कि इस रिश्ते में आपने दिल से प्रेम किया, पूरी ईमानदारी से प्रयास किए हैं और कई बार अपने दर्द को छिपाकर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। क्वीन ऑफ कप्स यही दिखाता है कि आपकी भावनाएं सच्ची थी और आपने इस रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। लेकिन जस्टिस ये कह रहा है कि ब्रह्मांड सब देख रहा है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया है, तो धीरे धीरे इस रिश्ते का सच सबके सामने ज़रूर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात 10 ऑफ पेंटिकल्स से आ रही है। कार्ड बता रहा है कि रिश्ता केवल अस्थायी जुड़ाव नहीं था, यहाँ गहरी सीख, कार्मिक संबंध और लंबे समय की संभावना मौजूद है। तो कार्ड की संयुक्त ऊर्जा जो बता रही है कि उसे आपकी अहमियत का एहसास होने की संभावना बहुत प्रबल है, लेकिन ये एहसास समय और परिस्थिति के माध्यम से आएगा। तो दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो और आपको लगा हो ब्रह्मांड ने आपके मन का जवाब सही दिया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपनी ऊर्जा ज़रूर भेजें। और अगर आप ऐसे ही मैसेजेस और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर दिव्य संदेश आप तक पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए जो मेरे लिए है वह सही समय पर मेरे सामने आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री राम, जय हनुमान।